लोगों को सप्रेम नमस्कार। हमेशा की तरह मैं अपनी दो कविताओं को रखूंगा आप लोगों के सामने। मेरी पहली कविता का शीर्षक है सही मायने में यदि विश्व गुरु बनना है। सही मायने में यदि विश्व गुरु बनना है। हमारे संजय भाई चूंकि इस लाइन से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं उनका खास तवज्जो चाहूंगा। डरे सहमे टीचर्स से बहादुर पीढ़ियां तैयार नहीं होती। डरे सहमे टीचर से बहादुर पीढ़ियां तैयार नहीं होती और पठन पाठन से इतर अन्य कार्यों में उलझे ज्ञानदाताओं से ज्ञान गंगा लेने देने की क्रिया पूरी नहीं होती। अन्य कार्यों में उलझे ज्ञानदाताओं से ज्ञान गंगा देने लेने की क्रिया पूरी नहीं होती। बात विश्व गुरु बनने की हो रही, बात विश्व गुरु बनने की हो रही, पर मंजिल तक जो पहुंचाए, पर मंजिल तक जो पहुंचाए ऐसी नीतियां नहीं दिखाई देती। क्या बात, ऐसी नीतियां नहीं दिखाई देती। नौकर और गुरु में फर्क होता है। हाँ। 70 साल नौकर और गुरु में फर्क होता है। शासन प्रशासन और राजनीति पता नहीं क्यों इस छोटी सी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते हो। नौकर और गुरु में फर्क होता है। शासन प्रशासन और राजनीति पता नहीं क्यों इस छोटी सी सच्चाई को स्वीकार कर नहीं पाती। इधर विरासत खूब हो रही है, इधर विरासत खूब हो रही है। काश की गुरुकुल विरासत पर भी बात होती। काश की गुरुकुल विरासत पर भी बात होती। ना राजा का दबाव, ना मंत्री की पैरवी, ना राजा का दबाव, ना मंत्री की पैरवी, ना चाहे अनचाहे लोगों के हस्तक्षेप, ना चाहे अनचाहे लोगों के हस्तक्षेप। कभी ऐसा था, कभी ऐसा था, तभी तो गुरुकुल से निकले हर क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और बड़े बड़े विद्वान। तभी तो ऐसा हर क्षेत्र से निकले बड़े बड़े विशेषज्ञ और बड़े बड़े विद्वान। ऐसा कि उन्होंने जो कुछ कहा, ऐसा कि उन्होंने जो कुछ कहा लिखा आज भी हमारे देश समाज का आधार स्तंभ और मार्गदर्शक बना हुआ है। आधार स्तंभ और मार्गदर्शक बना हुआ है। भविष्य में यदि सही मायने में भारत को विश्व गुरु बनना है तो नीतियां बदलनी होंगी। गुरुओं को उनके हिसाब से बच्चों को पढ़ाने सिखाने और गढ़ने की यथासंभव छूट देनी होगी। यथासंभव छूट देनी होगी। बहुत बड़ा संदेश अनुकरणीय। दूसरी कविता जो है वो समसामयिक है और इसको जिस तरह से देखें पक्ष में या विपक्ष में दोनों ही बातें हो सकती हैं। नहीं तो आगे पूरी तरह नकार दिया जाएगा, नहीं तो आगे पूरी तरह नकार दिया जाएगा। कहां तो वो सबको, कहां तो वो सबको एक रंग में रंगने चले थे। कहां तो वो सबको एक रंग में रंगने चले थे, कहां खुद बेरंग होकर लौटे। क्या बात, कहां खुद बेरंग होकर लौटे। यह तो अच्छा हुआ, यह तो अच्छा हुआ मुंह में काला रंग नहीं पुताया। यह तो अच्छा हुआ कि मुंह में काला रंग नहीं पुताया, वरना मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते, वरना मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। संविधान बनाने वाले एक से बढ़कर एक विद्वान, संविधान बनाने वाले
एक से बढ़कर एक विद्वान, दूरदर्शी और समन्वयवादी थे। देश के हजारों साल की सभ्यता और संस्कृति का उन्हें गहरा ज्ञान था और भविष्य का भान भी। उन्हें गहरा ज्ञान था और भविष्य का भान भी। भारत एक खोज, वर्ल्ड फेमस पुस्तक है ये। नेहरू। भारत एक खोज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और भी उस दौर की विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें यूं ही नहीं लिखी गई, यूं ही नहीं लिखी गई। अपनी संस्कृति रंग बिरंगे फूलों वाली फुलवारी है, अपनी संस्कृति रंग बिरंगे फूलों वाली फुलवारी है। सारे विश्व में अपनी यही अलग पहचान है, सारे विश्व में अपनी यही अलग पहचान है। इसी में हमारे देश की शान है, इसी में हमारे देश की शान है। इस सच्चाई को देर सवेर स्वीकार करना ही होगा, इस सच्चाई को देर सवेर स्वीकार करना ही होगा। नहीं तो, अब दोनों बातें यहां पर हैं, नहीं तो आज थोड़ा नकारा गया है, आगे पूरी तरह नकार दिया जाएगा, क्या बात। आगे पूरी तरह नकार दिया जाएगा। बिल्कुल सच। धन्यवाद। बहुत